इंडेक्स क्लाइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक मंथ यानी कि अगले 30 दिन देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बन सकता है, यानी कि नवंबर माह में वर्षा होने की संभावना कितनी है देश भर में, ये जानेंगे आगे। फ़िलहाल अभी बात करते हैं अगले 5 दिनों के वेदर वार्निंग के बारे में, जो कि आईएमडी के अनुसार कौन से राज्य में कौन सा अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद बात करेंगे अगले 30 दिनों की मौसम पूर्वानुमान की। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 2 नवंबर की वेदर वार्निंग के बारे में जानते हैं। तो 2 नवंबर को आप देख सकते हैं जो साइक्लोन बना था वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ से भी आगे की तरफ निकल चुका है और यह सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो कमज़ोर हो चुका है, तो इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में भी इसका कोई असर नहीं रहेगा, लेकिन म्यांमार के आसपास वर्षा होने की संभावना है। और आज वेदर वार्निंग की बारे में बात करें तो जो अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ है, अभी लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इसके प्रभाव से आज गुजरात और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगले 12 घंटे के बाद यहाँ वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिसके कारण यहाँ पर 4 तारीख से यहाँ पर 4 नवंबर के आसपास यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल आज की बात करें तो आज गुजरात और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में बूंदाबांदी होने की संभावना आज शाम से बन सकता है और यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अन्य वार्निंग का समूह में भी यहाँ पर ऑरेंज वार्निंग है, तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अब बात करते हैं 3 नवंबर की वेदर वार्निंग के बारे में। तो 3 नवंबर को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के संपूर्ण इलाके, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, इन सारे इलाकों में 3 नवंबर को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है इंदौर के आसपास। और हरदा पन्ना रीवा की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं जबलपुर के आसपास यहाँ पर भी बादलों की आवाज़ हो सकती है और यहाँ पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो रायलसीमा के कुछ इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जो अरब सागर का सिस्टम है वो कमज़ोर होने की संभावना है। अंडमान निकोबार समूह में भी आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है। अब बात करते हैं 4 नवंबर की वेदर वार्निंग के बारे में। तो 4 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ पहुँच जाएगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो आईएमडी के द्वारा यहाँ पर गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि एवं बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा हमारा अनुमान है कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर और पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में भी बादलों की आवाज़ हो सकती है और यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है। कदों का स्थानों पे वो तेज़ वर्षा होने की संभावना बन सकता है। और राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान कोटा के साथ साथ उदयपुर के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं तो जयपुर, तो इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन आईएमडी के अनुसार यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाज़ हो सकती है और यहाँ पर 4 नवंबर को भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज वार्निंग जारी किया गया। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कोई अलर्ट जारी किया गया नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सारे इलाकों में कोई वार्निंग नहीं है, तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों की बात करें यहाँ पर बूंदाबूंदी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर बादलों की आवाज़ हो सकती है। और यहाँ पर बात करें तो विदर्भ, रायलसीमा के साथ साथ यहाँ पर बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, तो मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश और यहाँ पर देखें तो रायलसीमा और तमिलनाडु, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है 4 नवंबर के आसपास। अब बात करते हैं 5 नवंबर की वेदर वार्निंग के बारे में। तो 5 नवंबर को आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर देखें तो मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर कोंकण, गोवा, विदर्भ के साथ साथ रायलसीमा, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा के साथ साथ एक आधे स्थान पर भारी वर्षा होने की संभावना बना रहेगा। और अंडमान निकोबार समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 नवंबर की वेदर वार्निंग के। 6 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और मुंबई महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं अगले 28 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, अगले 4 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान के बारे में।
अब बात करते हैं 1 महीने का मौसम पूर्वानुमान की। तो आप देख सकते हैं 1 से 7 नवंबर के बीच कितनी वर्षा होने की संभावना बन रही है देश भर में। तो आप देख सकते हैं हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ 3 या 4 नवंबर के आसपास उत्तर भारत की तरफ आएगा। इसकी वजह से यहाँ पर गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं तो राजस्थान के उत्तरी भागों में वर्षा होने की संभावना है। और एक यहाँ पर अरब सागर में एक डिप्रेशन बना रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में वर्षा होने की संभावना है। तो कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ और डिप्रेशन से यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होने की संभावना इस सप्ताह में है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होगी। ये दोनों सिस्टम के वजह से, और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ बन सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं उभर रहा है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, जो कि यहाँ पर भी एक डिप्रेशन बनने की संभावना है 1 से 7 नवंबर के बीच। इसके कारण यहाँ पर पूर्वी तटीय रीजन में वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर कह सकते हैं तो पूर्वी तटीय रीजन में आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं केरल, कर्नाटक, रायलसीमा के साथ साथ यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में वर्षा होने की संभावना है। और ये जो आप देख रहे हैं बिहार में बारिश, तो ये बिहार में बारिश हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 नवंबर के आसपास यहाँ पर वर्षा हुई थी बिहार में, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में भी। तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है 1 से 7 नवंबर के बीच। और यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर 5 या 6 नवंबर के आसपास से मध्य प्रदेश में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में, और मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर विदर्भ की बात करें, इसके अलावा तो यहाँ पर वर्षा में कमी होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो अगले 24 घंटे के लिए यहाँ पर वर्षा में कमी होगी, लेकिन फिर से यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है अरब सागर में। अब बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके में 7 स्टेट में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उपमल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, इन सारे इलाकों में कह सकते हैं नागालैंड, इस सारे इलाकों में यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर कह सकते हैं 20 से 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है, और कदू का स्थान पर 60 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में बन सकता है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी मध्यम वर्षा होने की संभावना 1 से 7 नवंबर के बीच बन सकता है। अब बात करते हैं 7 से 14 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 7 से 14 यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 14 में भी एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना है। एक और पश्चिमी विक्षोभ अगले सप्ताह में यानी कि दूसरे सप्ताह में आने की संभावना, इसके कारण फिर से उत्तर भारत में वर्षा होने की संभावना बना रहेगा। यहाँ पर कह सकते हैं तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में बारिश एवं बर्फबारी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान की, तो यहाँ पर भी बादलों की आवाज़ हो सकती है, और यहाँ पर भी बूंदाबांदी होने की संभावना है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो एक यहाँ पर लक्षद्वीप के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर कह सकते हैं अरब सागर में बनने की संभावना है। और जो 1 से 7 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम डिप्रेशन बताया था, वो डिप्रेशन यहाँ पर 8 से 14 नवंबर के बीच भी यहाँ पर बना रहेगा। यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम या वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में ये सिस्टम रहेगा। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पर देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर देखें तो उड़ीसा
और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दूसरे वीक में बिहार में भी यहाँ पर देखें तो दक्षिणी बिहार में वर्षा होने की संभावना रहेगी। गया, भागलपुर इनके इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सतना, पन्ना, रीवा के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। और गुजरात के भी दक्षिणी इलाके में, सौराष्ट्र के आसपास यहाँ पर भी बूंदाबांदी होने की संभावना अगले सप्ताह में रहेगी, यानी कि 8 से 14 नवंबर के बीच होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में कमी होगी, क्योंकि जो 1 से 7 नवंबर के बीच जो सिस्टम यहाँ पर साइक्लोन मोन्था था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में कुछ कमी होगी, लेकिन नागालैंड और मेघालय के आसपास वर्षा होने की संभावना बना रहेगा अभी भी। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है। अब बात करें यहाँ पर आप बात करें तो 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो 15 नवंबर का दे सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक मध्यम दर्जे की पश्चिमी विक्षोभ एक और आने की संभावना है। इसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। तो इसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं तो उत्तर भारत में यहाँ पर बारिश जारी रहेगा। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम नीचे अरब सागर में बना रहेगा और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम यहाँ पर रहेगा यहाँ पर बांग्लादेश के आसपास। तो यहाँ पर पूर्वी तटीय रीजन, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में वर्षा जारी रहेगा और उत्तर भारत में भी वर्षा जारी रहेगा। यहाँ पर राजस्थान और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यह मध्यम दर्जे की पश्चिमी विक्षोभ होने की संभावना है। अब बात करते हैं यहाँ पर 22 से 29 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 से 29 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 22 से 29 नवंबर की देख सकते हैं यहाँ पर 22 से 29 नवंबर में एक यहाँ पर फिर से पश्चिमी विक्षोभ अगले मतलब कि 22 से 29 नवंबर के बीच भी एक पश्चिमी विक्षोभ फिर आएगा। तो कह सकते हैं हर सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। और इसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भारत में वर्षा बना रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में। तो इन दोनों सिस्टम के कारण सिर्फ यहाँ पर दक्षिण भारत में वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अगले 1 से लेकर 14 नवंबर के बीच का जो मौसम है यहाँ पर मध्य भारत के कुछ इलाकों में और यहाँ पर पूर्वी तटीय रीजन में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य भारत में भी 1 से 7 नवंबर के बीच ही वर्षा होने की संभावना है। 7 से 14 नवंबर के बीच वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 7 नवंबर के बीच जो मध्य भारत का जो मौसम था यहाँ पर मध्य भारत में वर्षा हो चुकी है 1 से लेकर 2 नवंबर के बीच। तो हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम है 5 से लेकर और 14 नवंबर के बीच। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं 5 से 14 नवंबर के बीच हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।